चंदा कभी हंस के भी गल कर लिया कर। तू मुझे चंगी लगती है, कभी टाइम दे तो तुझे खुल के बताऊं। चंगी तो मुझे भी बड़ी लगती है, अपनी अड्डी वाली जूती। तू भी कभी टाइम दे तो खुल कर बताऊं तुझे भी। आपको अपनी इज्जत प्यारी है, बरादरी का ख्याल है, मगर आपकी अपनी औलाद, उसकी तो आपकी नजरों में कोई औकात ही नहीं है। सलामत पुत्र। जी अब्बा जी। ओ यार, कबूतरों को दाना टाइम पे डाला कर, बेजुबान जानवर हैं। और वो जो मझ बीमार हुई थी कल, जी जी। ओए उसका कुछ किया है? जी अब्बा जी, वो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, वो शाम तक आ जाएगा। वो इनका ख्याल रखा कर, बेजुबान जानवर हैं। ओए चौधरी हशमत, और ये तू अच्छा नहीं कर रहा। ओए नोशी इंसान की बचपन की मांग है, और मैं अपनी मांग इतनी आसानी से किसी के साथ जाने नहीं दूंगा। चौधरी अकरम, ठंडे दिल से सोच और मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। ये शादी नहीं हो सकती। ओए नौशी तेरे घर खुश नहीं रहेगी, और सारी जिंदगी वो एहसान को अपना शोहर नहीं मानती। अगर मैं ज़बरदस्ती इनकी शादी कर भी देता तो ये जुल्म है, ज़्यादती है, नौशी के साथ भी और एहसान पुत्र के साथ भी। ओए बाद की बातें हैं तो बाद में देखेंगे। अब मुझे सिर्फ ये बता कि बारात लेके आऊं कि ना लेके आऊं। सीधा और साफ जवाब चाहिए मुझे। नहीं। अब्बा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और तू चुप कर। वो मैं जो कह रहा हूँ ना, अच्छी तरह सोच समझ के, और ठीक कह रहा हूँ। वाह चाचा वाह, वो हम सब गलत हो गए हैं। चाचा मैं बता रहा हूँ कि बहुत गलत हो जाएगा, सोच ले। मैंने अच्छी तरह सोच भी लिया और फैसला भी कर लिया, अब आगे तुमने सोचना है। और इस तरह हमारे दोनों खानदानों में दुश्मनी पड़ जाएगी। ओए बरादरी को क्या जवाब देगा? मैं अपनी औलाद की खुशी की खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब नौशी की शादी तो अजमल से ही होगी। इतनी जल्दी आप ही गए? ओए तू फिर आ गया? चंदा गुस्सा ना कर, तुझसे ना एक बात पूछनी है मैंने। बक, क्या बकना है? वो जूरे की माँ ने ना बच्चा दिया, अच्छा, छोटा सा, बड़ा सोना है। तो मैं क्या करूं, जाके मुबारकबाद दूं उसको? बात ये पूछनी है कि हाँ पूछ, जल्दी पूछ। बच्चा तो शादी के बाद होता है, और मझ का तो ब्याह ही नहीं हुआ था, तो ये बच्चा कैसे हो गया? मुझे ना तेरी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी, तू ऐसे बाज नहीं आएगा। ना मेरी हड्डियां तोड़ दे, लेकिन एक बार मुझसे ब्याह करवा देना, हमारा भी बच्चा होएगा, कसम से बड़ा मजा आएगा। बच्चा होगा, शादी करनी है, मेरे साथ ब्याह करना, तेरा तो खाना खराब, तेरा बेड़ा खरा का लाना तुम्हारा, कहाँ से मुंह उठा के आ जाता है रोज के रोज ही। मेरी तो हांडी भी सड़ गई होनी है। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी इज्जत दी है जी। ओ नहीं रमज़ान, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपनी धी रानी की खुशियाँ उसकी झोली में डाली। अब तुम मुझे ये बताओ, खुश हो ना?
और ये बताओ कि बारात लेके कब आ रहे हो मेरे जिगर के टुकड़े को ब्याने के लिए? जैसे आपका फैसला अब्बा जी। चौधरी साहब, जैसे आपकी खुशी। अच्छा रमजान, अब तुम ये चाहते हो कि ये मुबारक फैसला भी मैं ही करूं? जी। हाँ वेनोशी की माँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगले महीने की 10 तारीख ठीक रहेगी? जी जी बिल्कुल ठीक है। ले वे रमजान, तारीख तो हो गई पक्की। अगले महीने की 10 तारीख पक्की। क्यों भी अजमल पुत्र, तुम दोनों भी खुश हो ना? जी जी अंकल, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी तमाम गुस्ताखियाँ माफ़ कर दी होंगी। तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया, इसीलिए तो अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। रमजान, बस अब तुम जल्दी से बारात लेके आओ और अपनी अमानत को लेके अपने घर जाओ। चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो चौधरी साहब। ऐसे नहीं रमजान, गले लग यार। मुबारक, खैर मुबारक। रहती है जिंदी वसदी रहो, रब तेरे तुम्हें भी मुबारक हो पुत्र। शुक्रिया अंकल। आई लव यू पापा। जीती रहो और हमेशा खुश रहो। आज मैंने बहुत दिनों बाद अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देखी है। अल्लाह पाक मेरी बेटी की खुशियों को नजर ना लाए। आमीन। हाँ सलामत, क्या हुआ है? ओ यार होना क्या है? ओ अब्बा जी ने वाकई नौशी का रिश्ता अजमल के साथ पक्का कर दिया है। रिश्ता? ओए नौशी तो मेरी मांग है, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओए बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी तो। और लेकिन यार अब्बा जी के सामने कोई बोलता भी तो नहीं है। ओए बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ताकि उनके कानों तक हमारी बात पहुंचे, वरना सलामत बहुत खून खराबा हो जाएगा। यार खून खराबा छोड़, अब ये बता इसका हल क्या निकालें? सलामत, पर तू खुश है इस रिश्ते से? तुझे कैसा लगेगा कि तेरा बहनोई एक कमी कमीन होगा और क्या मुंह दिखाएगा बरादरी में? और यार यही तो मसला है, और मैं खुद राजी नहीं हूं इस रिश्ते से। और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलामत, असल फितरा कौन है? किसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है? और यार और कौन हो सकता है? वही अजमल है। तो फिर हमें इस फितने को ही खत्म करना पड़ेगा। क्या? यानी तेरा मतलब है अजमल को मरना होगा? हाँ, अगर हमें अपनी इज्जतें बचानी है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। लेकिन यार वो चंदा। ओए चंदा चंदा चंदा, उसने कौन सा तुझसे ब्याह करना है? मजे लूट और दफा कर उसको। पर पहले इस अजमल का सोच। क्या तो तू बिल्कुल ठीक है, इस अजमल को मरना ही होगा। अब्बा जी आप गलती कर रहे हैं, एक बार फिर सोच लें आप। चुप कर रहे। अब तू मुझे बताएगा क्या गलत और क्या सही है। पर अब्बा जी बरादरी? वो क्या बरादरी? वो 4 दिन बोलेगी चुप कर जाएगी। और वैसे भी मैंने कोई बंदा नहीं मारा, मैंने वही किया जो मेरे दीन का हुक्म है। और सलामत पुत्र,
और ये ज़रूरी नहीं है कि ब्याह बरादरी में किया जाए। सलाम चौधरी साहब। ओ यार रमजान आ, ये क्या कर रहा है? इधर बैठ, मेरे बराबर बैठ, बैठ ऐसे, यहां। रमजान, मैंने अपनी धी की खातर हर बात मानी ना। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप हुक्म करें सरकार। हुक्म नहीं, एक बाप की अर्ज है। इसमें क्या है चौधरी साहब? इसमें 20 लाख रुपया। ₹20 लाख? 20 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं जी। ये मैं वापस कैसे करूंगा? ये बहुत बड़ी रकम है जी। ये आप रख लें। रमजान, वो ये वापस नहीं करने। अब देख, चौधरी हशमत की बेटी का ब्याह है तो दूर दूर से बड़े बड़े प्रोणे आने हैं, अखराजात होने हैं, धूमधाम से ब्याह करना है। तुझे भी तो पैसे चाहिए ना। ये पकड़, और परेशान नहीं होना, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अगर ये घट हो तो और ले लेना। लेकिन चौधरी साहब, वो अजमल नहीं मानेगा जी। रमजान, ये पकड़ पकड़, चल जाके ब्याह की तैयारी कर, चल। ओ चल ना। और चले यार, और ये क्या कर रहा है? तूने सारे पाँव गंदे कर लिए। अबे जूते पहन के गुजरना था। चला मैं नहीं, चला तो तू है। कल ही तो गुलाम भाई ने मुझे नए जूते लेके दिए। ऐसे पानी से गुजरता तो जूते गंदे ना हो जाते। अबे बेवकूफ, जूते होते ही इसलिए हैं कि पाँव को गंदी जहाँ से बचा के गुजरा जाए। तूने सारे पाँव गंदे कर लिए हैं। तो फिर क्या हुआ? पाँव तो मैं धो लूंगा। जूते गंदे हो जाते, जब मैं उन्हें धोता तो जूते खराब ना हो जाते। इतनी सी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, आखिरकार चौधरी साहब मान कैसे गए? भाई कहा ना, उनकी इकलौती बेटी हूँ, मानते कैसे नहीं? कहीं वो अब बस भी करो अजमल, इस शक को ना दिल और दिमाग से निकाल दो। अब आगे की सोचो। आगे की? आगे क्या? आगे हमारी शादी होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे जो तुम्हें मामा मामा और मुझे बाबा बाबा कहेंगे। डॉक्टर अजमल साहब, मैं अस्पताल की बात कर रही हूँ, उसका क्या करना है? बेशरम लड़की, ओए तू मेरी मंग है। दिल करता है तेरी जान ले लूं अपने हाथों से। ओए ओए, ठंड रख ठंड। ये तेरी मंग थी, अब ये मेरी मंग है, और दुनिया की कोई भी ताकत इसे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकती। अच्छा, तो तू है सारे फसाद की जड़। तेरा तो लगे हाथ हिसाब ही कर देता हूं मैं। जब संभाल नहीं सकता तो रखता ही क्यों है? ओए तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, मैं तेरी जान ले लूंगा। ओए, इस वक्त तेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। बोलो, जीना चाहते हो या अभी खत्म कर दो? एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, नौशी मेरी मांग है और उसे मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। तू भी एक बात दिमाग में बिठा ले,
हम दोनों के दरमियान अगर कोई भी आया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे तू हो या तेरा बाप। चल भाग यहां से, चल। आज तो पूरे हीरो लगे, अच्छा सबक सिखाया। जब इतनी खूबसूरत हीरोइन हो तो हीरोगिरी निकल ही आती है। अब इसका क्या करूं? संभाल के रखो, काम आएगा। शायद किसी जानवर को ही मारना पड़ सकता है। यानी अब कातिल भी बनाओगे? ठीक है हुजूर, जैसे आपका हुक्म। चलो आजो। यार मैं सोचा था कि अगर नौशी को अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा लिया जाए तो कैसा रहेगा। चौधरी साहब, अगर आपने मेरी मदद करनी ही थी तो मुझे बुला लिया होता। अब आपकी ये मदद मेरे लिए दर्द सर बन गई। पैसे भी गए और शर्मिंदगी अलग से। और तेरे हाथ पीले हो जाते तो मैं सुख से मर सकूं। हाय हाय अब्बा जी, कैसी बातें करते हैं। क्या पता तेरे से पहले मैं ही मर अब जाऊं। बकवास ना कर।